नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायकों का एक बार फिर से सुपड़ा साफ हो सकता है। 2024 के चुनाव में हरियाणा के 7 निर्दलीय विधायक अपनी किस्मत आजमाने का काम करेंगे या फिर चुनावी दंगल से दूर रहेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन हरियाणा का चुनाव रिकॉर्ड बता रहा है कि यहाँ पर निर्दलीय विधायक लगातार 2 बार नहीं जीतते हैं। यहां तक कि दूसरी पार्टी का टिकट लेकर भी हार जाते हैं, जिस वजह से वर्तमान में 7 निर्दलीय विधायकों के लिए जीत की बजाय हार के आसार ज्यादा नजर आते हैं। तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से बताते हैं कि वो कौन कौन से निर्दलीय विधायक हैं जो 2024 में हार का शिकार हो सकते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 2024 के चुनाव में जिन निर्दलीय विधायकों पर हार का सबसे ज़्यादा खतरा है, उसमें सबसे ऊपर रानिया से विधायक रणजीत सिंह है। रणजीत सिंह इस समय खट्टर सरकार में बिजली मंत्री है और वो 2024 के हालात को बखूबी समझ रहे हैं। इसलिए रणजीत सिंह 2024 के चुनाव के लिए हिसार से लोकसभा का टिकट चाहते हैं। वो बीजेपी की टिकट पर हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अपनी इस इच्छा को कई बार जता भी चुके हैं। अमित शाह के उनके घर पर आने के बाद उनकी टिकट की आशा काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन रणजीत सिंह इस बारे में गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि बीजेपी में 75 साल की उम्र पार करने के बाद नेताओं को टिकट नहीं दी जाती है और रणजीत सिंह 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं। इसलिए बीजेपी की तरफ से उनको लोकसभा या विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा, जिसके चलते मजबूरी में रणजीत सिंह को फिर से रानिया क्षेत्र से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ेगा और उन हालात में वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि रणजीत सिंह के खिलाफ उनके ही इलाके में बड़ी नेगेटिविटी का माहौल है। वही बात करें महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की, तो बलराज कुंडू ने खट्टर सरकार के साथ सत्ता की मलाई चाटने का समझौता नहीं किया था। वो सरकार की खिलाफत करते रहे और वो अभी भी खट्टर सरकार के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने अपनी जनसेवक पार्टी बनाकर 2024 में बड़ा गेम खेलने का ख्वाब देखा है। बलराज कुंडू 2024 में वही पोजीशन हासिल करना चाहते हैं जो आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला की है, यानी वो भी 8 से 10 विधायक लेकर डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बलराज कुंडू के लिए उनकी खुद की महम सीट ही सेफ नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि 2019 के चुनाव में आनंद सिंह डांगी को हराने के लिए हुड्डा समर्थकों ने बलराज कुंडू को वोट दिया था, जिसके चलते डांगी चुनाव हार गए थे और बलराज कुंडू चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए एक एक विधायक की बड़ी कीमत है और इसलिए अब हुड्डा परिवार महम सीट पर बलराज कुंडू की मदद करने की बजाय वो डांगी परिवार को सपोर्ट करेगा। यहाँ तक कि 2 दिन पहले ही दीपेंद्र हुड्डा ने आनंद सिंह डांगी के बेटे बलराम डांगी को विधायक बनने का आशीर्वाद दिया है और यही लगता है कि हुड्डा परिवार पूरी ताकत के साथ डांगी परिवार को जितवाने के लिए जोर लगाएगा, उनके साथ में खड़ा रहेगा और ऐसा होने पर बलराज कुंडू चुनाव हार जाएंगे। पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन 2019 में बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी टिकट कट गई और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, जिस वजह से वो इमोशनल बेस पर चुनाव जीत गए। वो इस समय सरकार में चेयरमैन भी है। 2024 में भी रणधीर गोलन बीजेपी की टिकट लेना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी के अंदर ही उनको लेकर नेगेटिविटी है। उनका सर्वे का रिकॉर्ड बता रहा है कि जनता उनसे नाराज़ है और अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया तो वो हार जाएंगे। इसलिए बीजेपी हारने वाले चेहरे पर दाव नहीं लगाएगी, यानी उनको टिकट नहीं मिलेगी। और ऐसे में रणधीर गोलन ने अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो वो चुनाव हार जाएंगे। नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर भी सेम टू सेम रणधीर गोलन की कॉपी है। वो भी बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी, जिसके चलते उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए, साथ ही चेयरमैन भी बने। फिलहाल धर्मपाल गोंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टिकट हासिल करना चाहते हैं। जो पार्टी उन्हें टिकट देगी वो टिकट ले लेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि नीलोखेड़ी में भी धर्मपाल गोंदर के खिलाफ लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और ऐसे में अगर उन्हें कोई पार्टी टिकट देगी
तो भी उनकी जीत की नैया पार नहीं होगी। टिकट नहीं मिलने पर धर्मपाल गोंदर दोबारा एमएलए बनने के ख्वाब में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा करने पर भी वो हार का शिकार हो जाएंगे। बादशाहपुर से 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके विधायक बनने का रिकॉर्ड कायम करने वाले राकेश दौलताबाद 2024 को लेकर बिल्कुल ठंडे नजर आते हैं। अपने बिजनेस और पारिवारिक कारणों के चलते राकेश दौलताबाद 2024 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो सबसे ज़्यादा वोट लेकर निर्दलीय विधायक बने हैं, लेकिन व्यक्तिगत कारणों के चलते राकेश दौलताबाद 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पृथला सीट पर नयनपाल रावत 2019 में बीजेपी की टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी, जिसके चलते वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल करके चेयरमैनी भी हासिल की। अब दोबारा से नयनपाल रावत 2024 में बीजेपी की टिकट हासिल करना चाहते हैं और बीजेपी के पास पृथला सीट पर कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं होने के चलते इस बार नयनपाल रावत को टिकट मिल भी सकती है। लेकिन इस समय पृथला सीट पर कांग्रेस के प्रति जीत का माहौल है और ऐसे में अगर बीजेपी ने नयनपाल रावत को टिकट दी तो भी वो हार का शिकार हो जाएंगे। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान 2024 के चुनाव में अपने खिलाफ चल रहे इलाके के जनता के मिजाज को समझ रहे हैं और इसलिए वो निर्दलीय विधायक के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर बीजेपी की लोकसभा टिकट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी उनकी टिकट को लेकर कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं दिया है, जिसके चलते उनको टिकट नहीं मिलेगी और ऐसे में मजबूरी के चलते सोमवीर सांगवान को दादरी सीट पर फिर से निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन जनता की नाराज़गी के चलते वो हार का शिकार हो जाएंगे। तो ये वो तमाम विधायक है जो 2024 के चुनाव में हार का शिकार हो सकते हैं। इधर आपको बता दें कि हरियाणा का चुनावी इतिहास बताता है कि यहाँ पर 2 बार कोई भी निर्दलीय विधायक नहीं जीता है। अगर पार्टी की टिकट पर भी निर्दलीय विधायक चुनावी मैदान में उतरे हैं तो भी वो हार का शिकार हुए हैं। ऐसे में 2024 में निर्दलीय विधायकों का सूपड़ा साफ होने वाला है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।